नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो देश के करोड़ों किसानों से जुड़ा है और शायद आपसे भी। बात है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, जिसकी 20वीं किस्त हाल ही में किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की गई है। लेकिन इस बार सिर्फ एक किस्त नहीं आई है, इस बार इस योजना से जुड़ा बड़ा बदलाव हुआ है। सरकार ने इस योजना में राशि बढ़ाई है, कुछ नई शर्तें जोड़ी हैं और अफवाहें भी उतनी तेज़ी से फैली हैं जितनी तेज़ी से किस्त के आने की खबर फैली। इसलिए आज मैं इस पूरे विषय पर आपसे विस्तार से बात करूंगा, लेकिन ये कोई सामान्य खबर नहीं होगी। मैं आपको इस योजना का पूरा सच बताऊंगा, वो भी एकदम सीधी भाषा में। मैं बताऊंगा कि किन्हें पैसा मिला है, किन्हें नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, अब क्या करना है, अफवाहें क्या हैं और सच्चाई क्या है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं योजना की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। इसका उद्देश्य था छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता देना, ताकि वे अपनी खेती से जुड़ी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी कर सके। यह राशि हर साल 3 किस्तों में दी जाती है। 2000 की 3 बार, यानी हर महीने 4 बार यह किस्त आपके खाते में आती है और इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता। ये इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं 20वीं किस्त की, जो कि अभी आज रात जुलाई 2025 में आई। इस किस्त के साथ कुछ नया हुआ है। इस बार सरकार ने तय किया है कि अब इस योजना में दी जाने वाली राशि को बढ़ाया जाएगा, यानी 2000 किस्त की जगह अब 2500 की किस्त दी जाएगी। इसका मतलब है कि सालाना 6000 की जगह अब 7500 रुपये आपको मिलेंगे। हालांकि अभी ये बदलाव पूरे देश में लागू नहीं हुआ है। कुछ राज्यों में यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2500 की राशि भेजी गई है, जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में। बाकी जगह अभी 2000 की किस्त ही भेजी गई है। लेकिन आने वाले महीनों में ये बदलाव पूरे देश में लागू हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि किन्हें ये पैसा मिला और किन्हें नहीं मिला है। कई किसान की ये किस्त सीधे उनके बैंक खाते में मिल गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्हें अब तक पैसा नहीं मिला है। कारण कोई भी हो सकता है। सबसे बड़ा कारण ई-KYC। सरकार ने अब ये अनिवार्य कर दिया है कि योजना का लाभ लेने के लिए हर किसान को अपना ई-KYC कराना होगा। अगर आपने अभी तक ई-KYC नहीं कराया है तो आपकी किस्त रोकी जा सकती है। ई-KYC कराने के लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां ई-KYC का विकल्प मिलेगा। आधार नंबर डालिएगा, OTP से वेरीफाई करिएगा और बस। अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो आप अपने नज़दीकी CSC या जन सुविधा केंद्र पर जाकर भी इस KYC को करा सकते हैं। इसके अलावा कई किसान ऐसे हैं जिनकी बैंक डिटेल सही नहीं है, जैसे नाम में गड़बड़ी, IFSC कोड में गलती या आधार लिंक ना होना। ऐसे मामलों में पैसा अटक सकता है, तो ज़रूरी है कि आप अपनी बैंक डिटेल जांच लें और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें सुधारें। अब एक ऐसी बड़ी बात है, कई किसान ऐसे भी हैं जिनका नाम लाभार्थी सूची से ही हटा दिया गया है। इसका कारण है भूमि रिकॉर्ड का अपडेशन ना होना। सरकार अब भूमि अभिलेखों के आधार पर किसानों की पात्रता तय कर रही है। अगर आपके नाम पर जमीन नहीं है या रिकॉर्ड में गड़बड़ी है तो आपको योजना से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने गांव के लेखपाल या पटवारी से मिले और अपने भूमि दस्तावेजों को अपडेट कराएं। अब बात करते हैं उन किसानों की जो इस योजना से अभी तक जुड़े ही नहीं हैं। अगर आप एक किसान हैं और अभी तक आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन नहीं किया है तो अभी भी देर नहीं हुई है। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर नया पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज, बैंक खाता और मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी। कई राज्यों में पंचायत स्तर पर रजिस्ट्रेशन कैंप भी चल रहे हैं, जहां आप जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अफवाहों की, क्योंकि सोशल मीडिया और गाँवों की चौपालों पर जितनी तेज़ी से किस्त की खबर फैलती है उतनी ही तेज़ी से अफवाहें भी फैलती हैं। सबसे बड़ी अफवाह ये है कि योजना बंद हो रही है। ये पूरी तरह गलत है। सरकार ने 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए 25,000 से ज़्यादा करोड़ का बजट का आवंटन किया है। इसका मतलब है कि सरकार इसे और मजबूत बनाने की दिशा में है, न कि बंद करने की। दूसरी अफवाह ये है कि अब ये पैसा सिर्फ महिला किसानों को मिलेगा। हाँ, महिला किसानों को प्राथमिकता जरूर दी जा रही है, लेकिन पुरुष किसान भी इसके लिए पूरी तरह से पात्र हैं। एक और अफवाह यह भी है कि हर महीने 1000 आएगा। ये भी पूरी तरह झूठ है। सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं करी है। योजना में सिर्फ 3 किस्तें ही आएंगी, हर 4 महीने में एक। हाँ, राशि बढ़ने की बात जरूर हुई है, जो 2500 रुपये प्रति किस्त तक लाई जा रही है। अब मैं आपको कुछ आंकड़े भी देना चाहता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि योजना कितनी बड़ी है। उत्तर प्रदेश में इस योजना में 2.9 करोड़ से ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं। बिहार में 1.1 करोड़, मध्य प्रदेश में 1.2 करोड़ और राजस्थान में लगभग 80 लाख से ज़्यादा किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
इन राज्यों में अलग अलग स्तर पर डिजिटल वेरिफिकेशन, मोबाइल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलाई जा रही है ताकि फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके और असली किसानों को ही लाभ मिले। अब सवाल है कि आप क्या करें। सबसे पहले तो अपने कागजात चेक करें, आधार, बैंक खाता, जमीन का रजिस्ट्रेशन और KYC। अगर सब कुछ सही है और फिर भी पैसा नहीं आया है तो आप हेल्पलाइन नंबर 1800-115-526 पर कॉल करें या वेबसाइट पर जाकर किस्त की स्थिति चेक करें। अगर आप नए हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि योजना किसानों के लिए एक बड़ी राहत है और सरकार की एक गंभीर कोशिश है कि खेती में मदद मिल सके। लेकिन इस योजना से सभी को फ़ायदा मिलेगा और आप जागरूक रहेंगे, अपने दस्तावेज सही रखेंगे और समय पर जानकारी अपडेट करते रहेंगे। तो साथियों, ये थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त से जुड़ी पूरी जानकारी सरल भाषा में आपके अपने दस्तावेज में। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने गांव, अपने मोहल्ले और सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें ताकि और भी किसान इसका लाभ उठा सके। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।